जय श्री विष्णु। नमस्कार साथियों, आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी पवित्र कथा जिसे सुनने मात्र से ही मन पवित्र हो जाता है और जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से इसे सुनता है उसके जीवन से दुख, दरिद्रता और पाप दूर हो जाते हैं। यह है एकादशी व्रत कथा। हमारे सनातन धर्म में एकादशी व्रत का बहुत महत्व है। हर मास में 2 एकादशी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में, यानी साल में कुल 24 एकादशी होती हैं और जब अधिक मास होता है तो यह संख्या 26 हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है एकादशी व्रत करने से मन शुद्ध होता है, पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत खास तौर पर भगवान विष्णु को समर्पित है। जो व्यक्ति श्रद्धा से यह व्रत करता है उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। आज हम सुनेंगे एक ऐसी कथा जिसमें एकादशी व्रत के पुण्य ने एक पीड़ित आत्मा को भी मुक्ति दिला दी। यह कथा है विदर्भ देश के राजा महिध्वज की। एक धर्मात्मा राजा जिसे अपने ही भाई ने धोखा देकर मार डाला और फिर नारद मुनि के माध्यम से एकादशी व्रत के पुण्य से उसे मोक्ष मिला। तो आइए शुरू करते हैं महिध्वज राजा की एकादशी व्रत कथा। बहुत समय पहले विदर्भ नामक राज्य में महिध्वज नाम के राजा राज करते थे। वे न्यायप्रिय, दयालु और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके शासन में प्रजा सुखी थी, राज्य समृद्ध था और चारों ओर शांति का वातावरण था। लेकिन राजा के छोटे भाई वज्रध्वज के मन में ईर्ष्या का जहर भर गया था। वह अपने भाई की लोकप्रियता और यश से जलता था। एक दिन वज्रध्वज ने अपने मन में एक भयानक योजना बनाई। अगर मुझे राजा बनना है तो महिध्वज को रास्ते से हटाना ही होगा। एक रात उसने छल से राजा को जंगल में बुलाया। राजा को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका अपना भाई उसके खिलाफ षड्यंत्र रच चुका है। जैसे ही मौका मिला, वज्रध्वज ने निर्दयता से राजा की हत्या कर दी। फिर उसने शव को एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया ताकि कोई भी सच्चाई न जान सके। अकाल और धोखे से हुई मृत्यु के कारण राजा की आत्मा को शांति नहीं मिली। वह प्रेत बन गए और उसी पीपल के पेड़ में वास करने लगे। रात के समय उनकी कराह और चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग डर जाते। गांव वालों ने उस पेड़ के पास जाना भी छोड़ दिया। एक दिन नारद मुनि अपने भ्रमण के दौरान उस जंगल में पहुंचे। जैसे ही पीपल के पेड़ के पास वे पहुंचे, उन्हें किसी के रोने और कराहने की आवाज सुनाई दी। नारद जी ने ध्यान लगाया और तुरंत जान गए कि यह कोई साधारण प्रेत नहीं बल्कि एक पुण्यात्मा राजा की आत्मा है जो मुक्ति के लिए तड़प रही है। नारद जी ने कहा, हे आत्मा, तुम कौन हो और इस रूप में क्यों भटक रहे हो? राजा महिध्वज की आत्मा बोली, मैं विदर्भ का राजा महिध्वज हूँ। अपने छोटे भाई वज्रध्वज के हाथों मारा गया हूँ। मेरी मृत्यु छल और अकाल में हुई है, इसलिए मुझे मोक्ष नहीं मिल पा रहा। अब मैं इस पेड़ में बंधा हुआ हूँ और मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। नारद जी बोले, राजन, चिंता मत करो, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। नारद जी पास के गांव में गए और लोगों को बुलाकर बोले, इस मास की एकादशी आने वाली है। यदि हम सब मिलकर उस दिन व्रत रखें और उसका पुण्य इस पीड़ित आत्मा को दें तो यह आत्मा मोक्ष को प्राप्त करेगी। गांव वाले राजी हो गए। मंदिर सजाया गया, दीप जलाए गए, भजन गाए जाने लगे। गांव में भक्ति और श्रद्धा का माहौल छा गया। एकादशी के दिन सबने सुबह स्नान किया, भगवान विष्णु की पूजा की और उपवास रखा। दिन भर भजन कीर्तन हुए तथा कथा सुनाई गई। नारद जी ने भी पूरे नियम से पूजा की और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस व्रत का सारा पुण्य विदर्भ के राजा महिध्वज को अर्पित हो। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण हुआ। जैसे ही नारद जी ने पुण्य राजा की आत्मा को अर्पित किया, पीपल के पेड़ से एक तेज प्रकाश निकला। राजा का प्रेत रूप समाप्त हो गया और वे दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, आपके कारण मुझे मोक्ष की प्राप्ति हुई। यह मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा। इसके बाद वे विष्णु लोक को प्रस्थान कर गए। एकादशी व्रत का पुण्य इतना प्रभावशाली है कि यह मृत आत्मा को भी मुक्ति दिला सकता है। ईर्ष्या और धोखा विनाश का कारण है। सच्चा धर्म दया, भक्ति और दूसरों के कल्याण में है। शास्त्रों में कहा गया है, एकादशी व्रत करने वाले को
1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ के बराबर फल मिलता है। आप सबको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे और धार्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री विष्णु।